कभी जिंदगी से यात्रा कर हमारे अब खबर गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर से। आज कस्बा जहांगीरपुर में व्यापारी वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में व्यापारी सुरक्षा फार्म के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान अशोक कुमार अग्रवाल व जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी जी व डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जी, दूरसंचार विभाग के सदस्य चंद्रमणि भारद्वाज, जहांगीरपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री नवीन कुमार अग्रवाल उर्फ गुड्डू आरती, मूलचंद शर्मा जी, नीरज शर्मा गणपति जी, तेजपाल सिंह सर्राफ व क्षेत्र के छोटे बड़े व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें एक देश एक चुनाव के संबंध में चर्चा की गई एवं सभी व्यापारियों ने एक स्वर में इसका समर्थन किया। ग्राउंड जीरो से देखें खबर संवाददाता ठाकुर बसंत के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त बसंत ठाकुर। आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज 24। इस समय मौजूद है गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर में, जहां पर व्यापारी सम्मेलन का प्रोग्राम रखा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दें, यहाँ पर जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी पहुंचे हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी पहुंचे हैं, उनसे थोड़ा हम ये जानकारी करना चाहेंगे क्या कुछ पूरा तो प्रोग्राम रखा गया है। क्या ये राजनीति का प्रोग्राम था या ये व्यापारियों के फायदे या नुकसान के लिए प्रोग्राम रखे। तो इसको मैं यहाँ की पल की अपडेट में आपको दूंगा। मैं पसंद था शाहरुख की दूसरी जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर से प्रोग्राम रखा गया था और इसमें वन नेशन वन इलेक्शन का जो संदेश दिया गया है, इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज के इस जनपद गौतम बुद्ध नगर के व्यापार वर्ग सम्मेलन में आप आए हैं, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये जो आज व्यापारी वर्ग सम्मेलन जो हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन में, इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो देश में जो खर्चा होते हैं चुनाव के नाम पर, कि हर 6 महीने में कभी किसी विधानसभा में तो कभी किसी प्रदेश की विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं और बीच में ही 5 साल तक होते नहीं है, फिर लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं। तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद में देश में पहले ये था कि एक देश और 2 संविधान थे। पश्चिम कश्मीर जो अपना देखा आपने, जम्मू कश्मीर का एक अलग था कि वहाँ धारा 370 लगी हुई थी और हमारे भारत का संविधान, वहाँ वो लोग उसको नहीं फॉलो करते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से, अमित शाह जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी ने वहाँ से धारा 370 को सबसे पहले उसको हटाने का काम किया कि वन नेशन, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक और एक झंडा। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर का झंडा अलग लगाते थे, वहाँ अलग संविधान चलता था, यहाँ का नागरिक वहाँ जमीन नहीं ले सकता था, यहाँ का नागरिक वहाँ जाके बस नहीं सकता था। तो बहुत सारी चीजें थी जो आप सभी जानते हैं कि धारा 370 हटने के बाद में, 15 हटने के बाद में एक देश और एक निशान, एक विधान, यह जम्मू कश्मीर में हुआ। अब उसी चीज को लेते हुए कि आगे हमको कैसे इसको विकसित भारत बनाना है, कैसे समृद्ध भारत बनाना है, तो उसके लिए ये चुनाव को एक चुनाव कराना बहुत अनिवार्य है। जिस तरीके से आज यहाँ पर जो भारतीय जो व्यापार संगठन का जो रखा गया था, उसको आपने दूसरा नाम क्यों दिया जिसकी सरकार की गिनतियां गिनवाना है? देखिए, यह जो व्यापार वर्ग सम्मेलन है, यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा सभी वर्गों का अलग अलग सम्मेलन किया जा रहा है। कहीं महिलाओं को लेकर के महिला सम्मेलन हो रहा है, कहीं एससी वर्ग को लेकर के एससी वर्गों का सम्मेलन हो रहा है। तो जो व्यापारी होता है, व्यापारी लोगों में जागरूकता फैलाने वाली कड़ी होती है कि जब बाजार में व्यापारी बैठता है तो एक व्यापारी 50 ग्राहकों को दिन में मोटिवेट करता है, उनको उत्साहित करता है और उनको बताता है कि भाई आज ऐसा काम किया है सरकार ने और आज ऐसा सरकार काम कर रही है। क्योंकि जब देश क्षेत्र के किसान गाँव से आते हैं बाजार में सामान खरीदने, सामान बेचने, तो वो व्यापारी से पूछते हैं, लाला जी कौन की हवा चल रही है आपके कस्बे में? तो व्यापारी एक देश में, एक समाज में हवा को फैलाने का भी काम करता है, वो कीबीटर के रूप में हमारा काम करता है। इसलिए सरकार ने ये विचार आया कि व्यापारियों को एक जगह इकट्ठा करके उनके विचार लिए जाएं और जो वन नेशन वन इलेक्शन का, एक राष्ट्र एक चुनाव का जो हमारा उद्देश्य है, वह तभी सफल होगा जब हर वर्ग के लोगों का उसमें सहभागिता होगी और हर वर्ग उसमें सहमत होगा। यह इस आज के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लंबी अध्यक्ष भी है, तो क्षेत्र की जनता को क्या बताना चाहेंगे एक राष्ट्र एक नेशन के बारे में? आज हम यहाँ सभी अपने व्यापारी वर्ग के भाइयों के साथ हमारी ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के माध्यम से जो हमारे व्यापारी हैं उनका संपर्क पूरे क्षेत्र में होता है। तो हमारा यही उनसे निवेदन हुआ है कि आप हमारे व्यापारी भाई जो हैं अपने क्षेत्र की जनता को घर घर तक जाकर इस एक देश एक चुनाव के बारे में जो हमारी सोच और हमारा विचार है, इस सोच और विचार नहीं हमारी आज की आवश्यकता है। क्योंकि आए दिन चुनाव होते हैं हमारे देश में,
आए दिन जो हमारे देश में विकास कार्य चल रहे हैं, जो विकास का पहिया है वो सब बीच में रुक जाता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारा सपना है, आदरणीय मोदी जी का, कि हमारा देश विकसित हो, वो तभी मुमकिन है जब हमारे देश में एक देश और एक चुनाव हो, ताकि हम 4.5 साल विकास के कामों में लगे, शिक्षा के कामों में लगे, स्वास्थ्य के कामों में लगे, और हमारा जो लाखों करोड़ रुपया जो खर्च होता है वो हमारे विकास में और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काम आता है। आपने ये जो आज व्यापारी वर्ग का जो मामला रखा है, यहाँ पर जो संघ रखा है, इसको ना हटा के हम लोग अगर सरकार के ऊपर बात करते तो कैसा लगता है आपको अध्यक्ष जी? आप विपरीत बोल रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि आपने सरकार की बातें की, हमारे बातें ये की हैं कि जो विषय व्यापारी समाज के बीच में बंधु जा सकते हैं वो व्यापारी समाज में जाए, जो अनेकों हमारे ऐसे बंधु हैं विभिन्न समाजों में जा रहे हैं, और समाज का जागरण, ये हमारी सोच है और समाज का जागरण हो रहा है। समाज पूरी तरह सहमत है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होने से यहाँ विकास के लिए वरदान साबित होगा, और वरदान ही साबित नहीं होगा कि देश, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, आर्थिक रूप से, अरे अभी तो आप देखो मोदी जी के समय में दुनिया को हम सामान भेज रहे हैं। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल आज सारी दुनिया में नंबर 1 है। भारत का उद्योग बढ़ा, व्यापार बढ़ा, निर्यात बढ़ा, राजस्व बढ़ा, अनेकों देख रहे हैं चारों तरफ विकास ही विकास है सबका, बिना धर्म और बिना जाति का भेद किए सामाजिक समरसता के साथ सबका विकास हो रहा है। इतना नहीं सर, वन नेशन वन इलेक्शन से संपूर्ण भारत को लाभ होने वाला है, तो सरकार इसमें देरी क्यों कर रही है? सरकार देरी नहीं कर रही है। 2024 के दिसंबर में संसद में आ गया है। उस प्रस्ताव को जेपीसी को मैंने अभी बताया था भेज दिया गया है। जेपीसी में मिलने के बाद जो भी कार्य है विधिवत होगा। विपक्ष के बंधु हमारे सब मिलकर साथ दें और ये कानून बने इस देश के हित में। आज आप कस्बा जहांगीरपुर में पधारे हैं और यहाँ एक व्यापारी वर्ग सम्मेलन हुआ है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यापारी सदैव राष्ट्र का शुभचिंतक रहा। देश की अर्थव्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, परोपकार व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था सबका प्रमुख अंग है और देश के लिए हमेशा सोचता है। जो प्रस्ताव आया है एक राष्ट्र एक चुनाव, ये मोदी जी ने 2020 में जो संकल्प रखा था देश के सामने, 2023 में जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय कोविंद जी की अध्यक्षता में वो बाद में संसद में भी प्रस्ताव आया और उसको समर्थन भी मिला, लेकिन बाद में जेपीसी को भेजा गया। तो वो प्रस्ताव इस देश के लिए इसलिए हित में है, सभी 18 राज्यों में, सभी 8 केंद्र शासित राज्यों में जब एक साथ लोकसभा होगी, उसी के साथ विधानसभा होगी, तो निश्चित रूप से हमारी शक्ति का जो अपव्यय होता है वो नहीं होगा। विकास की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एक ही वोटर लिस्ट बनेगी, एक ही जगह पोलिंग स्टेशन होगा, एक ही हर तरीके की जो कोई भी ऐसी विविधता है वो समाप्त होंगी। और इतना भी कहना है कि 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ही स्थानीय निकायों के चुनाव, पंचायत के चुनाव वो भी हो जाएंगे। एक देश के अंदर लोकतंत्र मजबूत होगा, अर्थतंत्र मजबूत होगा, देश की विकास की गति बढ़ेगी और हम समृद्ध, सशक्त, स्वाभिमानी, सुविकसित भारत के निर्माण का जो मोदी जी और योगी जी का सपना है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। ये संदेश व्यापारियों के माध्यम से जनता तक जा रहा है, सभी वर्गों में जा रहा है, सभी वर्ग सहमत हैं, सभी वर्गों के लिए हाथ जोड़कर हम उनको प्रणाम करते हैं। आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया था, ये व्यापारी वर्ग रखा गया था, मगर बात तो राजनीति की हो रही थी, उसमें क्या कुछ मान के चलते हैं आप जनता को ये बताएं। देखिए, आप जो कह रहे हैं व्यापारी वर्ग, राजनीति की नहीं हो रही, सरकार की हो रही है। सरकार और व्यापार को अलग अलग नहीं दे सकते, सरकार और किसान को अलग नहीं दे सकते, सरकार और पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को अलग अलग नहीं दे सकते। ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग एकजुट होंगे, सामाजिक समरसता होगी और व्यापारी तो सबको सम्मान देता है। व्यापारी कभी जातिवादी है न कहीं मजहबवादी है। व्यापारी देश के लिए चिंतन करता है, इस देश के लिए जीता है, इस देश के लिए जो है सोचता है। व्यापारी संदेश सर्वोपरि भारत देश।
ज्यादातर हम ये सोचना चाहेंगे कि व्यापारी की तरफ क्या कुछ नफा क्या नुकसान होना चाहिए, हमने उस पर कोई बात नहीं की अभी तक। कैसी बात कह रहे हैं? ये जो मैसेज है आज का, वो एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय को लेकर गया है, सारा उसी विषय के ऊपर केंद्रित था। उस विषय के साथ साथ जो आज परिस्थिति है देश के अंदर, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान में जाकर अंदर घुसकर आतंकियों को सबक सिखाने का साहसिक काम हमारी सेना ने किया है, हमारे नेतृत्व ने किया है, हम उसी की बात करने आए और हमने बात की है, सभी ने सराहा है। आपका धन्यवाद।